तो खुदावन खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने आज एक एक को आज़ाद किया और उस समर्थी लहू की समर्थ से, पवित्र आत्मा की समर्थ से भरा आज़ाद किया। तो खुदावन खुदा का शुक्र करते हैं। और जैसे बीते संडे में इन दो बच्चों को भी खुदा ने, खड़े हो जाएंगे, अभिषेक कराया क्वायर के लिए, स्टेज के लिए भी। तो बाइबल में लिखा गया है कि जब सैमुएल जो था, पहला सैमुएल 16 बाब उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, सैमुएल को जब जस्सी के बेटों में से एक को मसा करने के लिए भेजा गया, तो वहां लिखा गया कि सैमुएल के सामने जब पहले को एलीआब को पेश किया गया तो वो खूबसूरत था, वो जवान था। तो सैमुएल ने क्या कहा? शायद यही खुदा का मसीह है। लेकिन खुदा ने उसको क्या कहा? उसका 7वां वचन एक बार पढ़ लेंगे। 6 का 7, हाँ जी, नहीं 16 का, 16 बाब उसकी 7वीं आयत, पहला सैमुएल 16 की 7। पर यहोवा ने सैमुएल ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਮਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ है। परंतु यहोवा ने तो आगे चलकर लिखा है कि खुदा ने उसको क्या कहा? मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन खुदा किसको देखता? अंदर हृदय को। तो आगे चलकर लिखा है कि उसके 7 बेटे एक एक करके सैमुएल के सामने पेश किए गए। तो खुदा ने क्या इनमें से कोई भी? तो जब फिर उसने सैमुएल ने पूछा, आपका और भी कोई बेटा है? उसने कहा है एक। वो कौन है? वो तो भेड़ बकरियां चराने वाला है। सैमुएल ने क्या कहा? उसको लेकर। खुदा ने कहा यही है। तो इसका मतलब है कि खादिम लोग जो होते हैं, जो टीचर हैं, सिखाते हैं, खुदा ने आपका हृदय देखना है। सैमुएल अपनी इच्छा से किसी को आगे लेकर नहीं आ सका, सैमुएल किसी को तख्त के ऊपर नहीं बिठा सका, खुदा ने पास किया। आप सीखते हैं भविष्यवक्ताओं के मुंह से निकली बातों से, खुदा के संतों के मुंह से निकले खुदा के वचन से, पवित्र आत्मा जो आपका टीचर है उससे वो गाइडेंस करता है। लेकिन पास खुदा के सामने आपने खुद होना है। जब आप दिल से, रूह सच्चाई से चलेंगे वचन को लेकर, तो पास खुदा के सामने खुदा ने ही करना है। संत लोग दुआ करते हैं कि ये निकल सकें, ये पास हो सकें। जैसे स्कूल का टीचर जो मेहनत करता है कि उसके स्कूल के बच्चे सारे क्या हो जाएं? फर्स्ट डिवीजन में, है ना, 99% ही हो सब। तो इसी तरीके से संत जो होते हैं, खादिम जो होते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं कि ये निकलें और जिंदगी में वो बने जो खुदा ने इनके लिए ऊंचाइयां, उत्तमताइयां रखी है, और उस दर्जे पर पहुंच जाएं, बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जवानी जो होती है, जवानी ये एक समय है। चुनौतियों से भरा हुआ समय। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जवानी में, कुछ बनने के लिए, कुछ निकलने के लिए, कुछ आगे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जवानी जो होती है, जब हम उत्पत्ति 8 की 21 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਸੁੰਘੀ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। हिंदी में इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, बचपन से जो कुछ भी, जवानी से उसके मन की भावना क्या है? बुरी। इसका मतलब जवानी वो वक्त है जब उसके मन के ऊपर किसने कब्जा करना। जवानी जो होती है, जैसे हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो भी जवानी में ही, मिलिट्री में, बीएसएफ में, या कोई भी जॉब होती है, जवानी में ही क्या करते हैं, लेते हैं, जवानी में उसको भर्ती करते हैं। खुदा को भी जवानी पसंद आती है, शैतान को भी जवानी पसंद आती है। तो वो मन के ऊपर, इसीलिए वो समा क्या है, चुनौतियों का समा, बुराई का सामना करने का समा। कितने नौजवान जो है वो नशों की गुलामी में क्यों है? छोटी उम्र में कितने लोग, बच्चे जवान, वो पाप में चले जाते हैं, वो नशे में चले जाते हैं। उनके मन के ऊपर कब्जा किसका हो जाता है? दुष्ट का। वो जानता है कि अभी से कब्जा किया तो सारी उम्र मेरे कब्जे में रहेगा। इसका मतलब वो जवानी है। माँ बाप की इच्छा होती है कुछ बनाने की, पढ़ाने की, तो जवानी होती है ऐसी जहां बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करके आगे निकलना है। तो खुदा के चुने हुए वंशज जो होते हैं, घराने जो होते हैं, उनके लिए भी खुदा की अपनी योजनाएं होती हैं। खुदा उनको सर, जैसे आज भविष्यवाणी में सुना कि आपको खुदा सर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी तक पूछ हैं। वचन ऐसा कहता है कि मैंने आपको क्या ठहराया है? सिर। लेकिन अभी क्यों ऐसे है? सिर क्यों नहीं बने? तो क्या लिखा था कि आदमी के मन की भावना, इंसान के मन के विचार कब से बुरे होते हैं? जवानी से। तो नौजवान जो होते हैं इनके हौसले बुलंद होते हैं, बड़े विश्वास में होते हैं। खुदा को भी इनकी जरूरत होती है कि एक अच्छा समाज सिरजा जाए, एक ईमानदारों का देश, ईमानदारों का समाज। क्योंकि ये वो समय होता है जिसमें ये फतह से आगे निकलते हैं, जो ठान लेते हैं, फिर आगे निकलने का बल, ईमान इनके अंदर होता है कि निकलना है, कुछ बनना है। तो इस समय को अगर कोई गलत जाल में फंस गया, बुरी संगत में फंस गया, या दुष्ट के जाल में फंस गया, तो ये समा उसका क्या हो जाएगा? जो बनने का समा, निकलने का समा, वो क्या हो जाएगा? वेस्टिंग चला जाएगा। और फिर उसको उस समय के लिए क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी पछताते हैं, अनपढ़ भी पछताते हैं। कैसे? आप कहेंगे कैसे? जब बच्चे को स्कूल में जाना पड़ता है तो वो रोता है, पछताता है कि कहां फंस गए इधर। जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है फिर खुश होता है, अच्छा हो गया उस वक्त पढ़ लिया। अनपढ़ उस वक्त पछताता है, उस वक्त पढ़ लेते तो अच्छा था। मैंने पूछा पढ़े लिखे का क्या मतलब होता है? कहते कि ये पढ़िया लिखा है, पढ़िया है, पढ़िया लिखा क्या? आपने सीखा है।
नहीं, आप कहते हैं ना कि ये पढ़ा लिखा है। पढ़ा तो उसने ठीक है जी, अपने स्कूल की, कॉलेज की, वो यूनिवर्सिटी की, जहां जो भी वो डिग्री कर रहा है वो बुक पढ़ी। लिखा क्या है? पढ़ा लिखा क्यों कहते हैं? आप बाइबल पढ़ते हैं, कहते हैं कि इसने बाइबल पढ़ ली है, पूरी बाइबल पढ़ ली है। पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे का मतलब क्या है कि जो कुछ इसने पढ़ा वो यहां क्या हो गया, लिखा गया। समझ रहे? लिखा जाना चाहिए यहां। पौलुस ने भी कहा कि ये कलाम जो है, वचन जो है, मांस रूपी हृदय की पट्टियों के ऊपर स्याही से नहीं बल्कि अकाल पुरख के आत्मा से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब लिखना है, जो पढ़ना है उसको लिखना है। बच्चे भी जो स्कूल में जाते हैं वो भी नोट करें, जो आप पढ़ते हैं उसको ऐसे नहीं छोड़ना, उसको यहां लिखा होना चाहिए। बाइबल पढ़ते हैं तो फिर इसको वहां लिखा जाना चाहिए। तो जैसे लिखा गया कि मनुष्य की भावना, जो विचार जो है जवानी से ही क्या है, बुरे हैं। तो इसका मतलब है कि जवानी वो समय है जहां उसने उस चुनौतियों का सामना करना है। बुराई उसको घेरने की कोशिश करेगी, बुरी संगत उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी, दुष्ट उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, उसको असली मार्गों से भटकाने की कोशिश करेगा। उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए पढ़े लिखे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्होंने जो ठान लिया कि मैं ये बनूंगा, उसके लिए पहुंचने के लिए उनको चुनौतियों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो पौलुस ने तिमोथियुस से ये खत लिखा, दूसरा तिमोथियुस 2:22 है। पर जवानी दियां कामना तो भज ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਿਸ਼ਚਾ, प्रेम ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹੋ। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर भागना है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग कहते हैं, जैसे भाग अच्छाई के रास्ते की और, सच्चाई के रास्ते की और, अच्छा बनने के लिए कुछ जो ठाना है उसके लिए जवानी की अभिलाषाओं की ओर से क्या कर भाग। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और जो शुद्ध मन से खुदावंत का नाम लेते हैं ऐसी संगत में रह। बुरी संगत तेरे अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देगी, बुरी संगत माँ बाप का अनाज्ञाकार बना देगी, बुरी संगत नशे में ले जाएगी, बुरी संगत घर से निकाल देगी। धार्मिकता का पीछा कर, किसका विश्वास, बड़े विश्वास से तूने मंजिल को तय करना है, तूने कुछ बनना है, उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है। इधर उधर बुरी संगत में नहीं देखना है, ऐसे लोगों की ओर नहीं देखना है, कमजोर लोगों की ओर नहीं देखना है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, अगर फेल बच्चे की ओर देखेंगे, कमजोर की ओर देखेंगे, तो फिर वो भी वैसे ही मॉनिटर की ओर ही क्या करते हैं, वो इसने 99% लेकर गए थे, इस बार मैं इस क्लास में 99 लेकर जाऊंगा। इसका मतलब अंदर जब ठान लेते हैं, तो जब ये होता है कि कोई बात नहीं, पास ही होना है, तो जब जॉब के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि 99 वाले, 98 वाले, 97 वाले ले लिए गए हैं, 33% वाले क्या हो गए हैं,
वो 33% वाला अगर कहेगा कि नहीं जी मैं भी पास ही हूं, लेकिन मेहनत मेहनत में क्या है, अंतर है। खुदा के लिए भी मेहनत मेहनत में क्या होता है, अंतर होता है। एक 5 मिनट दुआ करने वाला है, एक पूरी रात गुजार देता है, अंतर है ना। कुछ बच्चे पढ़ने वाले किताबों में ही खुबे रहते हैं, पूरी तरह उस किताबों में लीन रहते हैं। कुछ बच्चे पेपरों के समय में क्या करते हैं, बुक्स को खोलते हैं, वो भी फिर ध्यान रहता है कि कैसे पर्चियां बनाकर छुपा कर लेकर। मेरा रोल नंबर कहीं होशियार बच्चे के पीछे आ जाए ना, फिर ये दुआ करते हैं कि चीटिंग अच्छी तरीके से। ये सोचकर आप पढ़ेंगे तो फिर आप कुछ नहीं बन सकते। बनना है तो फिर बुक्स में पढ़ने वाले बच्चे को भी पूरा लीन होना पड़ेगा। खुदा में जो टलना है, ज्ञान प्राप्त करना है, इसमें लीन होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि उसको कहा गया कि जवानी की कामनाओं से क्या कर, भाग, धार्मिकता का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, और आगे। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। नहीं, छोड़ दिया वो बीच में बटन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेल मिलाप का पीछा कर, हर एक से प्रेम करना सीख, इलाही प्रेम को अपने जीवन में ले। ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि हर समय क्रोध से भरा रहो, माथे के ऊपर 24 घंटे। आप समझ गए होंगे। कुछ बच्चे माँ बाप को पूरा फिर वो कहते कोई बात नहीं, हमारा यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ा, मैं इधर ही चाड़ देते हैं आपको। समझना है आज वचन को। तो कहता कि प्रेम का पीछा कर और मेल मिलाप का। सुलेमान पातशाह जो हुआ था, उसने अपना जवानी का समय ऐसे ही व्यर्थ में व्यतीत कर दिया। जब समझ में आया, जब होश आई, लिखा, क्या लिखा? उपदेशक 12 बाब उसकी पहली है। अपनी जवानी दे दिनी अपने करतार नूं चेते रख, जद के ओ माड़े दिन अजे नहीं आए ਅਤੇ ਉਹ ਵਰੇ ਅਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी, हिंदी में 12 की एक है। हिंदी में 12 बाब उसकी पहली साई। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख।
अपनी जवानी के दिनों में ये क्यों लिखा उसने? क्योंकि उसने देखा कि मैंने अपनी जवानी का समा क्या कर दिया, सही तरीके से इस्तेमाल उसको नहीं किया। तो नौजवानों को जो लिख रहा है, अपनी जवानी में क्या कर, अपने सिरजनहार को क्या कर, याद रख। जवानी में कई बार अक्सर माँ बाप कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तेरी समाज जो है वो बाइबल पढ़ने का थोड़ी, दुआ करने का थोड़ी है। अपने बच्चों की उम्र, जो तेरी उम्र के बच्चे हैं उन जैसे काम करा करो। क्या करा करें? मोबाइल पे गेम खेला करें। तो इसका मतलब है कि एक ऐसे जवान की, एक ऐसे बच्चे की एग्जाम्पल जिसके बारे में बाइबल में लिखा है उससे पहले कोई बादशाह ना तो हुआ था, ना बाद में हुआ, ना पहले हुआ। कौन था वो जवान? उम्र सुनेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे कि इतनी छोटी उम्र, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए उसने। सेकंड राजा, दूसरा राजा 23 बाब 25 आए। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ जो अपने सारे मन और अपनी जान और अपनी सारी शक्ति नाल मूसा दी सारी व्यवस्था अनुसार यहोवा दी वल फिरिया होवे और ना ओदे मगरों कोई ओहदे वर्गा उठिया। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा तो राजा जोशिया बादशाह के बारे में लिखा है। इसकी उम्र जब सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी छोटी उम्र। जोशिया बादशाह के बारे में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, उससे तुल्य, उससे पहले ना तो कोई ऐसा राजा हुआ, ऐसा कोई राजा हुआ। उससे पहले सुलेमान भी था, उससे पहले दाऊद भी था, उससे पहले सौल भी था। लेकिन इसमें कौन सी ऐसी योग्यता थी, इसमें ऐसे कौन से गुण थे, इसमें ऐसा कौन सी बुद्धि थी किसके बारे में लिख दिया गया कि इससे पहले ना तो कोई पहले बादशाह ऐसा हुआ और ना इसके बाद ही? कौन सी ऐसी बातें थी इसके अंदर? उससे पहले ना तो कोई ऐसा राजा हुआ, ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी शक्ति से पूरी शक्ति से, दूर से, पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो, यहोवा की ओर फिरा हो। इसका मतलब दाऊद जैसे, सुलेमान जैसे बादशाह भी हुए। जिसमें कौन सी ऐसी बातें आ गई? इसकी उम्र क्या थी, है ना? दूसरा इतिहास 4 बाब 34 1 से 3। चौथी बाब 34 दूसरा इतिहास 1 2 3 1 से 3 तक। जोशिया 8 वरियां दा सी। जोशिया कितने साल का था? 8 साल का। कितने साल का? 8 साल। आगे आगे पढ़ेंगे आप कि कितनी कितनी उम्र में कौन कौन से काम कर दिए इसने। जोशिया कितने साल का था? 8 साल का। हाँ जी, हिंदी में पढ़ेंगे। जब योशिया राज्य करने लगा
तब वह 8 वर्ष का था 8 वर्ष का था। और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा, उन्हीं पर वह भी चला करता। उसने वह किया जो खुदा की नजर में ठीक था, और जो उसके प्यो दादे थे, जो उसका बुजुर्ग दाऊद था, उन्हीं रास्तों के ऊपर, खुदा के रास्तों के ऊपर, उन्हीं पर वह भी चला करता था। वह भी चला करता था, और उससे ना तो दहनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर। पंजाबी में पढ़ेंगे इसको सही तरीके से ट्रांसलेशन। जोशिया 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ 31 ਵਰ੍ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ 8ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਔਰ ਟੁੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਢਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। हिंदी में आप पढ़ेंगे। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा, जिन मार्गों के ऊपर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा, उन्हीं पर वह भी चला करता था। उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा, ना वो दाहिनी ओर मुड़ा, ना बाईं ओर। ना बाईं ओर कोई गलती नहीं की। कितनी उम्र में? आगे लिखा है, आगे लिखा है इसकी कितनी उम्र थी। वह लड़का ही था, वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना इसका हुए थे। मतलब 8 वर्ष का वो गद्दी के ऊपर बैठा, और 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि अभी पूरे भी नहीं हुए थे गद्दी पर बैठे। कितनी उम्र हो गई? 16 साल की उम्र अभी पूरी नहीं हुई। खुदा की सारी बातें व्यवस्था वो क्या कर गया? सीख गया। कितनी उम्र में? 16 से कम थी अभी। कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्ति 12वें वर्ष में, यानी कि 8 वर्ष में वो गद्दी के ऊपर बैठा, और 12 वर्ष राज करते हो गए। कितनी उम्र हो गई? 20 साल। कितनी उम्र होगी उसकी? इसने अपने देश के दक्षिणी हिस्से में एक रैली निकाली। इसने ज्ञान सीख लिया, और जब रैली निकाली और पूरे देश के दक्षिणी हिस्से में क्या कर दिया? तहलका मचा दिया। किस बात का? कितनी उम्र में? 20 साल की उम्र में। 16 साल से कम उम्र थी अभी, तो खुदा की सारी बातों को, व्यवस्था को क्या कर गया? सीख गया। और 20 साल की उम्र में उसने तहलका मचा दिया, रैली को निकाला दक्षिणी राज में, पूरे हिस्से में। क्या किया उसने? पढ़ेंगे। और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी और डली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। यहूदा और यरूशलेम को सब उन्होंने मूर्तों को क्या कर दिया? हटवा दिया। रैली निकाली कि यहां जहां भी मूर्तें हैं सब क्या कर दो, जहां से हटा दी जाएंगी। यहूदा और यरूशलेम को क्या करने लगा? शुद्ध करने लगा। इसका मतलब उम्र कितनी है अभी उसकी? 20 साल। गढ़ों को ढाना। कितनी उम्र में ये गढ़ ढा रहा है? 20 साल के सफाई करनी है अपने देश की। आप अपने को कम उम्र का ना समझें। आपके अंदर जो बल रखा गया उसको देखना है। आप खुदा के कितने प्यारे हैं उसको देखना है। आप खुदा के कितने अजीज हैं उसको देखना है।
धरती की नींव रखने से पहले आपका काउंसिल लिस्ट में नाम लिखा गया था, उसको देखना है। आपकी चोट कितनी उत्तम हुई है उसको देखना है। आप इस संसार के लिए कौन से औहदे के लिए चुने गए हैं उसको देखना है। 20 साल की उम्र में यहूदा यरूशलेम को क्या करने लगा? साफ करने लगा, रैली निकाली, चलो। 16 साल की उम्र से में उसने वो ज्ञान सीखा, वो व्यवस्था सीखी। तो इसका मतलब है कि जवानी वो होती है जिधर को ढाल दिया जाए। खुदा की इच्छा को समझकर अगर उसकी दिशा में बढ़ेंगे तो फिर वो वहां पहुंचते हैं। जवानी गलत बच्चों के साथ, गलत संगत के साथ बैठना उठना शुरू हो गया तो वो वक्त जो है वो वेस्ट चला जाता है। कुछ बच्चों को उस समय जब माँ बाप डांटते हैं वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में समझ आती है। कि वो क्यों स्कूल भेजते थे। है ना? कितने बच्चे दुआ माँ बाप दुआ कराते हैं, इसका स्कूल जाने को दिल नहीं करता, जो बड़ा जिद करता है, बड़ा रोता है। मोबाइल कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो गेम चलाते हैं, उनको पूरा छोटे छोटे बच्चे माँ बाप लेकर आते हैं, उनको कहते हैं जी इनको तो मोबाइल में गेम डाउनलोड करना भी आता है। अपने आप ही कहते डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि सही दिशा में बढ़ना है। तो जोशिया जो था इसने दक्षिणी राज को, यहूदा यरूशलेम को क्या कर दिया? उसी उम्र में 20 साल की उम्र में क्या कर दिया? सफाई कर दी। जब ये 26 साल का हुआ, 18 वर्ष हो गए इसको राज करते हुए। इसकी 14 आयत पढ़ेंगे। जद वो उस चांदी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹਿਜਕੀਆ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ मूसा ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੱਭੀ। जब वह उस रुपए को जो यहोवा के, तो इसने जब ये 26 वर्ष का जब हुआ तो खुदा के भवन की मरम्मत करने के लिए इसने ये बीड़ा उठाया पूरी सफाई के लिए। और जब वो सफाई कर रहे थे खुदा के भवन की तो क्या हुआ? पढ़ेंगे। जब वह उस रुपए को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की, मूसा के द्वारा लिखी हुई वो व्यवस्था की पोथी जो थी वो किसको मिल गई? हिजकिय्याह को मिल गई। तो उसने, इसको बाद में आप पढ़ सकते हैं पूरे चैप्टर, उसने क्या किया? जोशिया के पास वो मूसा के द्वारा लिखी हुई व्यवस्था की पोथी को क्या करा? पहुंचाया कि जो मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी, ये जो वो बुक मिल गई है, वो पोथी मिल गई है। इसने फिर सर्वे कराया पूरा देश का, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार इनके जीवन है या इससे बाहर है। जब देखा कि देश के लोग इसमें बहुत अंतर है, इनमें
लिखी हुई व्यवस्था के मुताबिक और इनके जीवनों में क्या अंतर है। फिर बड़े सुधार का इसने एक ऐलान कर दिया कि अब जीवन होगा तो इसके मुताबिक ही होगा देशवासियों का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसके बारे में ऐसा क्यों लिखा गया कि उससे पहले कोई बादशाह नहीं ऐसा हुआ और ना उसके बाद। इसके राज के समय में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी। कौन सी घटना? दूसरा राजा 23 बाब 21 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ेंगे। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪਸਾ ਮਨਾਓ। ਨਿਉਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਸਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। पर योशिया पातशाह दे 18वें वरे विच ਇਹ ਪਸਾ यरूशलेम विच यहोवा दे लई मनाई गई। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने राजा ने अपनी प्रजा को क्या आज्ञा दी? इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह को पर्व मानो। फसह का पर्व उसको क्या करना है? मनाना है यहोवा परमेश्वर के लिए। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायों के दिनों में माना गया था। न्यायों के समय से पहले फसह उधर क्या हो चुका था? बंद हो चुका था। सौल, दाऊद, सुलेमान कितने आए, वो फसा नहीं करा सके। ऐसी न्यायों के समय से भी, इसका मतलब है उसके बाद जब राजे हुए उनके समय में भी नहीं। तो उसके समय में ये महत्वपूर्ण घटना घटी। क्या घटी? जो न्यायों के समय से फसा बंद था। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायों के दिनों में माना गया था जो इस्राएल का न्याय करते थे, और ना इस्राएल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। ना इस्राएल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। ऐसा फसह राजा जोशिया के 18वें वर्ष में, राजा जोशिया के 18वें वर्ष में, यानी कि उसकी 26 साल उम्र में यहोवा के लिए यरूशलेम में ये फसह माना गया। यहोवा के लिए यरूशलेम में ये फसह माना गया। तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या था? फसह जो था वो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो फसह का मेमना हमारे लिए ठहरा। पहला कुरिन्थियों 5:7 में जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, ਪੁਰਾਣੇ ਕਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਰੀ ਤੌਣ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੀਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान। हमारा फसा कौन है? मसीह। जिसका मतलब है कि जोशिया के अंदर क्या था? अपनी कौम के मुक्तिदाते की आमद का इंतजार वो जान चुका था। उसकी कौम के लिए वो मुक्तिदाता पैदा होगा, वो आएगा, फसह का मेमना आएगा।
उसने वो पसा को मनाया। मेरी कौम के छुटकारे के लिए वो पसा का मेमना आ रहा है, वो मुक्तिदाता आ रहा है। तो आज आपके अंदर रखा हुआ बल पहचाने, आपने व्यर्थ समय जो गवाया है उसको ना देखें। आप बुढ़ापे में भी फल लाने के योग्य हैं। आए जवानों, अपने अंदर का वो बल पहचाने, अपनी योग्यता को पहचाने। आपके खुदा ने बहुत ऊंचाइयां रखी हैं, उत्तमताइयां रखी हैं। हालेलुया। आप छोटी उम्र में बहुत कुछ करने के समर्थ हैं। ये ना सोचे कि नहीं अभी वक्त नहीं आया। जैसे कुछ लोग यही सोचते 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 पूरी उम्र व्यतीत कर लेते हैं कि नहीं अभी तो शादी करनी है, चलो कोई नहीं, फिर शादी हो जाती है, फिर कहते कि बच्चे हैं, छोटे हैं थोड़े, तो कोई नहीं देख लेंगे जी, थोड़ा इनको भी पालना पोसना है। फिर जब बड़े हो जाते हैं वो शादी ब्याह भी करने हैं जी, अभी इनके थोड़े है ना, शादी ब्याह हो जाते हैं, फिर पोते पोतियों का चिंता हो जाती है। ऐसे ही सारी उम्र क्या हो जाती है, गुजर जाती है। अभी भी आप जागी, जो जवानी में है, जो 8 वर्ष की उम्र में पातशाही गद्दी पर बैठ गया, 16 साल से कम उम्र थी, वो व्यवस्था को सीख गया, सारे बातों को सीख गया, सारे ज्ञान को सीख गया। आपके अंदर पहले से आग रखी है। धरती की नींव रखने से पहले खुदा जानते थे यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके जाएंगे, पांव में कील ठोके जाएंगे। लोहा, दांत जो लोहा, उसको उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको पहले से पृथ्वी में रखा। खुदा जानते थे मानव के लिए, इंसान के लिए वो जो सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, हीरे, ये जो आप पेट्रोल, डीजल, ये सब गैस यूज करते हैं, खुदा जानते थे ये एक ना एक दिन इस खोज में पहुंच जाएगा कि गाड़ी बना लेगा, इसको तेल की जरूरत पड़ेगी। पहले से ही धरती के अंदर रख दिया सब। रखा है ना पहले से ही। आदम को बताया था कि मैंने तेरे लिए इसके अंदर तेल रखा है। आदम को बताते तो आदम ने क्या कहना था, मैंने इसको क्या करना है तेल को, क्योंकि आदम के समय में अभी गाड़ी की खोज ही नहीं हुई थी, है ना उसने गाड़ी दर्शन में देखी होगी अभी। तो आपके अंदर पहले से ही उसने वो बल रखा है, वो ज्ञान रखा है, वो प्रकाश रखा है, आपकी ऊंचाइयों के लिए वो सब कुछ रखा है। अपनी योग्यता को पहचानना है, अंदर है सब कुछ। वक्त आने पर खुदा उसको प्रकट कर देते हैं। आप कमजोर हो जाते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे बनूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरे लिए तो मुश्किल है, मेरे लिए ये बुकें पढ़नी बड़ी कठिन है। आप सोचते हैं, डर जाते हैं कि नहीं मैं कैसे ऐसे करूंगा। खुदा कहते कि मैं पूरे संसार के बीच में आपको खड़ा करूंगा। आपके मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब अंदर नहीं देखते आप। वो पहले से रखा था। हीरे को तराशा जाता है, उसकी चमक नजर आती है। जब तक वो तराशा नहीं जाएगा तब तक वो आम एक मूली पत्थर ही नजर आएगा। अपने आप को तराशने दें जरा,
आपका खुदा तराश रहे हैं। आप अपने आप को आम नहीं समझें। आप भविष्यवाणियां सुन चुके हैं, ये कलीसिया कोई आम नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को छुड़ाने वाले बनेंगे। आप कमजोर हो जाते हैं दूसरों की बातों को सुनकर। कमजोर नहीं होना है। अपने अंदर जो रखा गया है उसको पहचानो, उसको इस्तेमाल करना सीखो, अपने अधिकार को इस्तेमाल करना सीखो। तो इसका मतलब है कि उम्र का हिसाब नहीं है। छोटी उम्र में समझ आ गया तो मंजिल प्राप्त की जा सकती है। जब भी आपकी समझ में आ गया अजू बुढ़ापे में फल लेकर आया जा नहीं। दाऊद ने कहा बुढ़ापे में फल लाओगे। अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप करोगे। कौन विश्वास करता है? हाथ खड़ा करेंगे। हालेलुया। आप करेंगे। आपके अंदर वो बल रखा है, आपके अंदर वो सब ज्ञान रखा है। अपने आप पर्दे खुलनी शुरू हो जाएंगे, वो अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। विश्वास से बोलना सीखें, विश्वास से चलना सीखें, विश्वास से करना सीखें। आपके लिए रास्ते साफ हैं, आप उन रास्तों पे चलते जाएं। वो भजनों में, कितने भजनों में लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में आने वाला है। हालेलुया। महिमा में आने वाला है। राजाओं का राजा, इसका मतलब आप कौन हैं? राजे। वो राजाओं का, प्रभुओं का। आप कौन हैं? डर रहे हैं ना? जो बात कहते हो डर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था, जिनके पास खुदा का कलाम आया, यूहन्ना 10 बाब में लिखा है, पढ़ लेंगे 35 है, 34-35। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। हाँ जी, पंजाबी में भी। हाँ जी। जेकर उसने उन्हां नूं द्योते आखिया, जिन्हां दे कोल परमेश्वर एक ट्रांसलेशन में हिंदी में ईश्वर लिखा है, इधर क्या लिखा है? देवते। और कुछ ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? प्रभु। उनको क्या कहा? प्रभु कहा। किनको? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर आप के वस्ता में लिखा हुआ है कि वो प्रभु हैं, कि कौन कौन? पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। जेकर उसने उन्हां नूं द्योते आखिया, जिन्हां दे कोल परमेश्वर दी बाणी आई। जिनके पास ज्ञान आ गया, बाणी आ गई, कलाम आ गया, उनको क्या कहा? प्रभु कहा।
ये यीशु मसीह कह रहे हैं। अते लिखित खंडन नहीं हो सकता। ये लिखित जो है, जो लिख दिया गया है पवित्र शास्त्र में, ये लिखित खंडन नहीं हो सकती। उनको प्रभु कहा गया, देवते कहा गया। इसीलिए भजनों में गाते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आप अपनी चोन को पहचाने, बुलाहट को पहचाने। आप रोते रहते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। वो उधर रोता रहता, मैंने दया कर दी है, विश्वास कर, मैंने दया कर दी है, विश्वास कर, मैंने दया की थी तो कुर्बान हुआ, मैंने दया की तो हाथों में कील ठिकवाए, ये मेरी दया थी। आप विश्वास से बोलते नहीं हैं, अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं। विश्वास से निकालना अपने मुख से कि प्रभु ने जो कहा मैं वो हूं। आप डांटना जब शुरू करेंगे, ऐ दुष्ट, मैं वो हूं, मैं बनने जा रहा हूं, मैं खड़ा होने जा रहा हूं, मेरे लिए बहुत ऊंचाइयां हैं, मैं आम नहीं हूं, मेरे अंदर खुदा ने अपना पवित्र आत्मा रखा हुआ है, मेरे साथ मेरा खुदा है। जो आपके लिए निकल चुका है, मिल चुका है, उसके ऊपर कभी शंका ना करो। शंका आपको वो दुआ कराती है, वो दुष्ट दुआ कराता है, वो शंका आ जाती है कि अभी ध्यान नहीं हुई। शंका को नहीं लेना, हो गई है, विश्वास से उसे प्राप्त करना है। तो आज पूरे ईमान को लो, जोशिया के अंदर कैसा विश्वास था, निडर होकर उसने दक्षिणी राज की सफाई कर दी, यहूदा यरूशलेम की सफाई कर दी। निडर होकर उसने उस व्यवस्था को लागू कर दिया, निडर होकर उसने पिसा का पर मना दिया, जो पहले राजे भी नहीं कर सके, छोटी उम्र में। कितना विश्वास से वो भरा होगा। आपको कोई भी क्यों ना कुछ कहे कि नहीं आप ऐसे नहीं हो, वो तो बोलते रहते हैं जी, भविष्यवाणियां तो होती रहती हैं, आप कैसे ऐसे बन जाओगे। आपका ईमान होना चाहिए, ईमान हो। विश्वास से सब प्राप्त करना है, ईमान से सब प्राप्त करना है। और अपनी मंजिल को देखना है, निशाने की ओर बढ़ते चले जाना है। जितने इनमें नाम आए हैं इन ग्रंथों में, पवित्र शास्त्र में, वो भी आम इंसान थे। एलिया के बारे में लिखा, वो भी हमारी तरह दुख सुख भोगने वाला आम इंसान था। उसने कहा कि जब तक मैं ना कहूं पृथ्वी के ऊपर वर्षा नहीं हो सकती। फिर शंका ने किया, फिर हुई नहीं हुई। नबी और भी थे, कोई नहीं पुआ सका। बांधा किसने था? एलिया ने। खोलेगा कौन? एलिया ही।
तो इसका मतलब है कि विश्वास को लो। आपके अंदर बहुत बल रखा है, ताकत रखी है। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। पा सके वह मुकर, ऐसा यत्न करेंगे। चुनौतियों का सामना करते हुए जवानी में आगे बढ़ते चलेंगे। बनना है, बनना है जवानों। लोग कहें धन्य है वो कुक जिसमें तू पड़ा था, मुबारक है वो दुधियां जिसको तूने पिया था। आपकी मां का दूध मुबारक कहलाया जाए, वो कुक मुबारक कहलाई जाए। मां बाप को ये ना लोग कहें कि आपका बच्चा है जे, ये ना कहें आपके मां बाप को, इससे तो ना ही जन्म देती तो अच्छा था। अगर बुरी संगत में है तो निकलो। कोई आपकी मां को ये ना कहे कि इससे तो इस अच्छा था, तो इसको जन्म ही। निकलो ऐसी संगत से। आपकी मां को लोग कहें मुबारक है तेरी कुक। मरियम ने क्या कहा? आज के बाद सभी पीढ़ियां मुझे क्या कहेंगी? धन्य कहेंगी। आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने मां बाप के लिए एक गर्व होने चाहिए। अपने खादमों के लिए, अपने खुदावंद खुदा के लिए। आपका खुदा भी कहे कि है मेरा बेटा, वो भी गवाही दे आपकी। तो ये जो जुवानी है, ये समा है, इस समय को सही इस्तेमाल करें। इस समय को सही इस्तेमाल करें। जवानी ही वो समय है जब बुराई इसके अंदर प्रवेश करती है। उसको प्रवेश करने से रोकें, नहीं तो मन के विचार जो हैं वो सदा ही क्या हो जाएंगे? बुरे हो जाएंगे। जवानी की कामनाओं से भागना है। जोशिया जैसे बादशाहों से सीखना है कि हिस्ट्री लिखी गई कि ना तो उससे पहले कोई ऐसे हुआ, ना उससे बाद में कोई हुआ। आपके बारे में भी लिखा जाए, लोग पढ़ें। तो आज से ही असल की पहचान करें।
और असल को अपने जीवन में लें और उन रास्तों पे चलें जो रास्ते आपके खुदा ने ठहराए हैं, आपकी मंजिलों को लेना है। ताकि एक तंदुरुस्त समाज सिरजा जा सके, ईमानदारों का समाज सिरजा जा सके, नशे से रहित समाज सिरजा जा सके, प्रेम करने वालों का समाज हो, इज्जत करने वालों का समाज हो, दूसरों का आदर करने वाला, माँ बाप का आदर करने वाला समाज हो, नरादरी करने वाला नहीं। तो आज ही अपनी योग्यता को पहचाने, अपने अंदर के उस ज्ञान को पहचाने, बल को पहचाने, उस समर्थ को पहचाने और बढ़े। आंखें बंद करेंगे, दुआ के हाथ में।